सौ बात की एक बात यह कि जब हमारे पास कवच टेक्नोलॉजी है तो दो ट्रेनें कैसे बढ़ गई। कवच टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा सिस्टम जो ट्रेन में अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। जैसे एक ही पटरी पर दो गाड़ियां आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है ट्रेन में, चाहे ड्राइवर सिग्नल तोड़ दे तब भी। यही बताया गया था कि ये हमारी ट्रेनों में ये कवच लग रहा है जिससे ट्रेनें आपस में भिड़ेंगी ही नहीं। तो ये कवच सिस्टम का क्या हुआ, तो पता चल रहा है कि वो तो लंबा प्रोग्राम है, अभी लग ही रहा है वो सिस्टम, पूरा लगा नहीं है। कई जगह लग चुका है लेकिन पूरा लगा नहीं है अभी तक। लेकिन पता है आपको अभी कितना लगा है? कुल रेल लाइन कितनी है देश में जानते हैं? टोटल मिलाकर देश में 68,000 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। 68,000 किलोमीटर टोटल। और अभी ये सिस्टम कितनी जगह लगा हुआ है जिससे जब गाड़ियां एक ही पटरी पर आ जाएं तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी इंजन में? टोटल 68,000 में 50,000 में नहीं, अभी 40,000 में भी नहीं है। 68,000 का आधा 34,000 तो छोड़िए, अभी तो 20,000 में भी नहीं लग पाया ये सिस्टम। अरे 20,000 तो बहुत आगे की बात है, अभी 10,000 किलोमीटर में भी नहीं लगा कवच सिस्टम। तो पूछो कितनी रेल लाइन में लग गया? 5,000 किलोमीटर में ना, 4,000 किलोमीटर में ना, 3,000 किलोमीटर में भी नहीं लगा, 2,000 में भी नहीं लगा, अभी लगा है मुश्किल से 1,500 किलोमीटर में। कुल 1,500 किलोमीटर में काम कर रहा है कवच और बाकी कुछ हजार किलोमीटर में ठेका दे दिया गया है, काम चालू है। लेकिन चालू हालत में अभी सिर्फ 1,500 किलोमीटर में ही है कवच। इन 1,500 किलोमीटर में ही ऐसे वाले एक्सीडेंट नहीं हो सकते जहां एक ही पटरी पर अगर दो गाड़ियां आ जाएं तो ब्रेक लग जाएगी ऑटोमेटिक और टक्कर नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? 68,000 किलोमीटर में अभी 1,500 किलोमीटर में ही 1,500 किलोमीटर ही सेफ हुए हैं इस सिस्टम के लगने से। 12 साल पहले सिस्टम आ गया था, 8 साल पहले इसकी टेस्टिंग हो गई, 4 साल पहले से लगना शुरू हुआ और अभी तक लगा है सिर्फ 1,500 किलोमीटर में। दुनिया चल रही है बुलेट ट्रेन की स्पीड से और हमारे यहां टक्कर रोकने वाला सिस्टम बन जाने के बाद में लगाने की बारी आई तो लग रहा है पैसेंजर गाड़ी की स्पीड से। ऑर्डर निकलता है, फिर टेंडर निकलता है, फिर ठेका उठता है, फिर काम शुरू किया जाता है, फिर काम में अड़चनें आती हैं, फिर काम की चेकिंग होती है, फिर चालू होता है। तब तक एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। कई वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंट होते हैं जिनमें एक ही पटरी पर गाड़ियां आकर टकरा जाती हैं, ये तो रुक सकते हैं ये सिस्टम लगाकर। अभी 68,000 में 1,500 किलोमीटर में ही लगा है, तो पूरा होते होते तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। ऐसी स्पीड पर चलता रहा हम तो पुराने सिस्टम के भरोसे ही चलेंगे लगता है। ट्रेन में आम पब्लिक जाती है, बड़े लोग नहीं चलते, तो यह प्रेशर भी पब्लिक को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक का ध्यान रहता है ट्रेनों पर, कौन सी नई ट्रेनें चल गई, क्या सुविधा मिल रही है, स्टेशन पर क्या हो रहा है। पब्लिक ट्रेन पर सिर्फ यही सवाल पूछती रहती है। सुरक्षा पर तो ध्यान तब जाता है ना जब एक्सीडेंट हो जाता है। ये कौन पूछता है कि कवच सिस्टम लगा है या नहीं, और लगेगा तो कब तक लगेगा। सरकारों के डबल इंजन से ज्यादा मतलब हमें अपनी ट्रेन से होना चाहिए। ऐसी स्पीड से काम होता रहा तो हमारे जीवन काल में कैसे लगेगा ये कवच सिस्टम। बुलेट ट्रेन भी मांगिए, वंदे भारत भी मांगिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी मांगिए, अपने गांव तक नई ट्रेन भी मांगिए, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा। यह सब आता है सुरक्षा के बाद। वर्ल्ड क्लास स्टेशन में अपनों के शवों के ताबूत लेने जाएंगे क्या हम? जान की अहमियत सिर्फ किसी की जान जाने पर याद आएगी। 100 बात की एक बात। उधर